आप लोगों ने भी बचपन में गड्ढा खोदने का ट्राई तो जरूर से किया होगा, ये देखने के लिए कि हम कितने अंदर तक खोद सकते हैं एंड हमारी अर्थ कितनी गहरी है। बट कुछ इंचेस के बाद ही हम बोर होकर गड्ढा खोदना बंद कर दिया करते थे। मैंने तो अपने बचपन में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खोदे थे, ये उम्मीद में कि काश कि मैं ऐसे किसी दिन अर्थ के एंड तक पहुंच जाऊं। बट कुछ 15 मिनट में ही बोर होकर मैं वहां से चला जाता था एंड आपके साथ भी आई एम श्योर कि यही होता होगा। तो आज बस हम वही अपने बचपन के सपने को पूरा होते देखेंगे एंड जानेंगे कि हम कितना डीप खोद सकते हैं विद द राइट टूल्स एंड विदाउट गेटिंग बोर्ड। सो लेट्स द साइंस फीवर बिगिन। जैसे खाना बनाने से पहले हमें खाने की रेसिपी जाननी जरूरी होती है, उसी तरह अर्थ को खोदने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हाउ डीप इज द अर्थ एंड इसके बाद हम ये जानेंगे कि किसने कितना खाना बनाया, आई मीन किसने कितना गहरा गड्ढा खोदा। मैक्सिमम जो कोई भी डिग कर सकता है वो है अर्थ के कोर तक, जो कि है ओनली 6371 किलोमीटर्स। एंड अगर किसी ने ये माइलस्टोन को अचीव कर लिया तो वो अर्थ को हॉलो कर देंगे। बस उसके लिए ऑपोजिट साइड से और ड्रिल करना पड़ेगा अर्थ के कोर तक टू कंप्लीट द हॉलो स्पेस। देखो इस पॉइंट तक ड्रिल करना तो पॉसिबल हो सकता है नियर फ्यूचर, पर ह्यूमंस का उतना नीचे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा एंड इसके बहुत सारे रीजंस हैं एंड उनमें से एक रीजन है टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अर्थ के इनर कोर का टेम्परेचर कुछ 9392 डिग्री फ़ारेनहाइट से 5200 डिग्रीज है। एंड अगर हम इसे इस बात से कंपेयर करें कि ह्यूमन बॉडी कितना टेम्परेचर सह सकती है तो वो सिर्फ 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो हम ह्यूमंस का इस लेवल में जाना इम्पॉसिबल बना देती है। एंड ह्यूमंस का क्या, अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से अर्थ के कोर तक कोई भी नहीं जा सकता, भले वो ड्रिलिंग मशीन्स क्यों ना हो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम ह्यूमंस 108 फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर में रह ही नहीं सकते। ऑक्सिलरी कूलिंग सिस्टम ह्यूमंस को हेल्प करती है टू टॉलरेट हायर टेम्परेचर्स। हाँ, पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं हुई कि वो हमें 9392 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर से हमें बचा ले, क्योंकि ये गोल्ड की मेल्टिंग पॉइंट से 5 गुना ज्यादा एंड ऑलमोस्ट एज हॉट एज द सरफेस ऑफ द सन। हाँ, पर इसके पीछे एक और रीजन है जो हमें रोक रहा है अर्थ के कोर तक डिग करने को, एंड अगर चाहे तो भी हम डिग नहीं कर सकते। सो ये रीजन है क्या? सो डिगिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट टू अनदर वुड मेक द अर्थ हॉलो। एंड आपको पता ही होगा कि हॉलो अर्थ वुड नॉट वर्क। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ग्रेविटी के कारण एक कोलैप्स होगा एंड ये कोलैप्स उस होल को बंद कर देगा एंड एक स्मॉल स्फीयर क्रिएट होगा। एंड अगर मान लो हमने एक बड़ा होल बनाया तो ग्रेविटी तो इफेक्ट होगी, पर उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर को भी नुकसान पहुंचेगा एंड हम अर्थ से सीधा उड़कर स्पेस में जा पहुंचेंगे। एंड विदाउट ऑक्सीजन एंड विदाउट एनी एटमॉस्फेयर हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे एंड जब तक इससे हमें कुछ हो उससे पहले ही हम पूरे तरीके से फ्रीज हो जाएंगे एंड हमारी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। सो व्हाट इज द डीपेस्ट होल एवर डग? 1970 में मेंबर्स ऑफ रशिया और द सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया था टू डिग द डीपेस्ट होल एवर, ये जानने के लिए कि हम कितना डीप खोद सकते हैं। जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वो सब ध्यान में रखते हुए रशिया ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ और सिर्फ 9 इंचेस के डायमीटर के होल में ही डिग करेंगे ताकि अर्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। एंड आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि एक आईपैड का साइज अप्रॉक्स 9 इंच का होता है एंड उतने डायमीटर का होल खोदने का रशिया ने डिसाइड किया था। एंड ये ड्रिलिंग 1970 में स्टार्ट हुई थी एंड ये 1989 तक चली। एंड ये वो समय था जब ड्रिल उतना नीचे पहुंच गई थी जहां का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। एंड रशिया ने जितना टेम्परेचर उस हाइट में एक्सपेक्ट किया था ये उसके 2 टाइम्स था, मतलब 2 गुना ज्यादा गर्मी। एंड इसके कारण ड्रिलिंग का काम वहीं पे रोकना पड़ा क्योंकि ड्रिल उस हीट में और ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी। सो एक्चुअली में ये होल कितना डीप है कि रशिया को खुदाई बंद करनी पड़ गई। द होल, जिसको कोला सुपर डीप बोर होल का नाम दिया गया है, और द कोला वेल, वो 12,000 मीटर डीप खोदा गया था, मेकिंग इट द डीपेस्ट होल एवर डग। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ये कोला वेल बुर्ज खलीफा की हाइट से 14 टाइम्स ज्यादा गहरा है। इससे आपको और आसानी होगी समझने में कि कोला वेल असल में कितना डीप है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये 12,000 मीटर बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट असल में ये लेस देन 1/500 ऑफ द डिस्टेंस टू द अर्थ कोर। व्हाट इज द डीपेस्ट होल इन द यूएसए? सो जो सबसे डीपेस्ट होल जो यूएसए में डिग किया गया है वो इन स्टेट ऑफ ओक्लाहोमा इन वशिटा काउंटी में है। इस होल का नाम बर्थ रॉजर्स गैसवेल रखा गया है एंड ये कुछ 9,583 मीटर डीप है। ये 3,000 मीटर कम डीप है कंपेयर टू रशिया's कोला वेल होल। इस बर्थ रॉजर्स गैसवेल को दुनिया के डीपेस्ट होल का दर्जा दिया गया था तब तक के लिए जब तक कोला वेल कंप्लीट नहीं हुआ था। मजे की बात तो ये है कि बर्थ रॉजर्स गैसवेल बहुत ही कम टाइम में खोदा गया था कंपेयर टू कोला वेल। इसकी ड्रिलिंग 1972 में 2 साल सोवियत यूनियन के प्रोजेक्ट के बाद शुरू हुई थी एंड 1 साल 6 महीने में ये 9,000 मीटर तक खोद चुका था। पर इस वेल में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था एंड इस कारण से इस प्रोजेक्ट को अबैंडन करना पड़ा क्योंकि जो ड्रिल थी वो एक मोल्टन सल्फर डिपॉजिट से जा टकराई, डैमेजिंग द ड्रिल एंड इफेक्टिवली हॉल्टेड फ्यूचर वर्क। एंड उसके बाद ये प्रोजेक्ट कभी भी दोबारा शुरू नहीं हुआ। कुड ह्यूमंस डिग डीपर देन द कोला वेल? अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या हम कोला वेल से भी ज्यादा डीप खोद सकते हैं?
सो जब कोलावेल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब उस समय जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो आज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थी। फॉर एग्जांपल इंटरनेट को फर्स्ट पब्लिक 1993 में बनाया गया था 4 years after the drilling stop. It's been 34 years since drilling stopped and 53 years since it started. And उस समय से अभी तक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले के कंपैरिजन से और भी ज्यादा नॉलेज है एंड हमारे पास टूल्स भी पहले से बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब जो 50 साल पहले हमने प्रोग्रेस की थी उससे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हम अब कर पाएंगे। एंड इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक कंपनी जिसका नाम क्वाइस एनर्जी है रिसेंटली उसने $40 मिलियन की फंडिंग को सिक्योर किया आफ्टर पिचिंग अ वंडरफुल आइडिया दैट वुड अलाउ देम टू ड्रिल 12 माइल्स जो कि 20,000 मीटर है इनटू द अर्थ्स कोर। क्वाइस एनर्जी ने ये बोला है कि वो मिलीमीटर वेव बीम्स ऑफ लाइट का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिल टू डिग दिस होल। इनका प्लान है कि ये रॉक्स को एंड अदर मोल्टन डिपॉजिट्स को वेपराइज करके डिग करें विदाउट इवन टचिंग देम। हाँ, अभी ये स्टार्टअप टेस्टिंग स्टेज में है बट कंपनी ने ये कहा है कि डिगिंग का काम वो लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। इस कंपनी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप क्वाइस एनर्जी में जाकर देख सकते हो। टेंशन ना लो, आप लोगों को कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। सो ये कंपनी इतनी मेहनत सिर्फ ये जानने के लिए कि हम कितना डीप खोद सकते हैं तो कर नहीं रही होगी एंड ऐसी चीज के लिए तो फंडिंग मिलना भी मुश्किल है। सो व्हाई आर दे डूइंग दिस? सो जो एनर्जी अर्थ के अंदर प्रोड्यूस होती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। वो एक रीन्यूएबल एनर्जी है जिसे हम सेफली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विच विल बी मच बेटर फॉर आवर इकोसिस्टम देन सोलर, विंड एंड ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल्स। एंड इस चीज को एक सक्सेस बनाने के लिए एंड जियोथर्मल एनर्जी की अनटैप पोटेंशियल का पता लगाने के लिए क्वाइस एनर्जी डिग कर रही है। सो गाइस, वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।